हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, phosphorus, calcium, etc. present in soil at any time is called option A standing crop, option B standing state, option C nutrient crops, option D sediments. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, फास्फोरस और कैल्शियम, उनके अमाउंट को क्या कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल. अब न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है? न्यूट्रिएंट साइकिल इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ cyclic movement of inorganic matters और न्यूट्रिएंट्स. जो भी इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं लाइक कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बन, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी बायोटिक कंपोनेंट. अब जो ये साइक्लिक मूवमेंट होती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, अब ये होती किसके थ्रू है? सो इट अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर के थ्रू होती है. और किसके थ्रू होती है? इट ऑल्सो अकर्स थ्रू हाइड्रोस्फेयर. इट ऑल्सो अकर्स थ्रू बायोस्फेयर. जो भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसके थ्रू भी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स होती है. एंड इट ऑल्सो अकर्स थ्रू द लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स थ्रू सॉइल. क्या होती है? मूवमेंट होती है दीज इनऑर्गेनिक मैटर की थ्रू सॉइल. सो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट जो भी अमाउंट प्रेजेंट होता है सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स का, इनऑर्गेनिक मैटर्स का, उसे कहा जाता है स्टैंडिंग स्टेट. और स्टैंडिंग स्टेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स present in soil. So उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सॉइल में, उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये इन सभी के अमाउंट को क्या कहा जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पर इन सॉइल. So for this question, the most appropriate answer is option B, standing state. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.